उमरतुल क़ज़ा किया हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने। तो उमरतुल क़ज़ा के मौके पर कुफ़ार ने देखा कि मुसलमान बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, बहुत माड़े हैं, दिन रात की मुशक्क़त, दीन के लिए तगोताज मेहनत, थोड़े कमज़ोर हुए थे। तो उन्होंने कहा लो, यहाँ मक्के में थे तो कितने तनोमंद, सेहतमंद और अच्छे थे, मदीने में चले गए हैं तो वहाँ की हवा रास नहीं आई तो कमज़ोर हो गए, माड़े हो गए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को आज जब तवाफ करो तो पहले 3 चक्कर रमल के तौर पे जो है वो कंधे उचका उचका के, जिस अखाड़े में पहलवान नहीं चलता छोटे छोटे कदम बढ़ते हुए, कहा पहले 3 चक्कर यूं लगाओ ताकि इनको बताओ कि हम माड़े नहीं, हम तगड़े हैं। अल्लाह अकबर। तो पहले 3 चक्कर कुफार को जलाने के लिए और फिर दूसरे 4 चक्कर रब को मनाने के लिए। ये दीन है, दुश्मन को जलाना भी दीन है। अल्लाह अकबर। तो कहा कि कंधे उचका उचका के चलो ताकि उन्हें पता चले हम तगड़े, हम माड़े नहीं हो गए। अब सदियां गुजर गई। अब तो जब हम हज करते हैं या उम्रा करते हैं तो रमल के पहले 3 चक्कर उचका उचका के कंधे और अटकेलियां करते हुए चलते हैं। तो छतों पे ऊपर तो हमारे भाई ही तवाफ कर रहे होते हैं। अब तो मक्के की सरजमी में कोई काफिर नहीं बसता, तो अब किसको दिखला रहे हैं? कहा दिखला किसी को नहीं रहे, नमाज मोहब्बत अदा कर रहे हैं, किसी की अदा को अदा कर रहे हैं। हज माजी से हमें जोड़ता है, उसी रस्म को अदा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। देखिए मुअज्जिन के लिए जब वो अजान दे तो क्या कहे? हय्या अला सलाह, हय्या अलल फलाह। जब हय्या अला सलाह कहे तो चेहरा इधर फेरे, जब हय्या अलल फलाह कहे तो रुख इधर फेरे। तहव्वुल वजह, चेहरे का फेरना, ये मसनून है। क्यों? इसलिए कि अजान जब दे रहा है वो छत पे खड़ा है। हजरत बिलाल हबशी अंसारी सहाबिया के छत पे, ऊंचा छत था, उस पे खड़े होकर के जो है वो अजान दिया करते थे। फिर उसके बाद ये मेज़ाना, मीनार जिस कहते हैं, इसको अरबी में कहते हैं मेज़ाना। मेज़ाना का माना अजान देने की जगह। ये अब मनार बतौर इलामत बनाए जाते हैं, वो याद ताज़ा कर ली जाती है माजी की। और मीनार का अब मकसद वो नहीं रहा, सिर्फ उस याद को बाकी रखा गया है। तो ये मेज़ाना, अजान देने की जगह, ऊंची जगह पे खड़े हो जाओ, पूरी बस्ती में अजान की आवाज जाए। तो हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह पर दाएं और बाएं आप रुख फेरें। इसका क्या मतलब कि जो इधर के लोग हैं उनको भी आवाज चली जाए और जो इधर के लोग हैं उनको भी आवाज चली जाए। ये तो मकसद था तहवीलुल वजह का, चेहरा फेरने का। और आज जब लाउड स्पीकर के सामने हम खड़े होकर अजान देते हैं तो अगर दूसरी जानब चेहरा फेरेंगे तो माइक से थोड़ा सा मुंह हट जाएगा, आवाज थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो अब तो बज़ाहिर मुंह सीधा रख के जो है वो आवाज देने में और हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह पढ़ने में फायदा है। लेकिन इसके बावजूद भी आप माइक्रोफोन के सामने खड़े हैं, अजान दे रहे हैं, फिर भी रुख फेरेंगे। यार इधर वालों को पहुंचाना आवाज तो आपका मकसूद नहीं, वो तो यहां ज्यादा जाती है। कहा कि हम तो यार की अदा को अदा कर रहे हैं। तो माजी से हमें जोड़ता है हज। पूरा हज देख लीजिए, ये चाहे जमजम पे आना, ये सफा मरवा की दौड़ें, ये मुल्तजम से लिपटना, ये मुकाम इब्राहिम पे आना, ये हजर अस्वद को चूमना। यार इंसान होके पत्थर को चूम रहा है। मुझे ये बताइए, इस्लाम ने पत्थरों से दूर नहीं किया, लेकिन हजर अस्वद पत्थर है, इसके नेड़े किया जा रहा है। मुकाम इब्राहिम पत्थर है, इसके नेड़े किया जा रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहां खड़े हुए हैं उस जगह को मुसल्ला बना लो, जाए नमाज बना लो। मालिक तू तो पत्थरों से दूर हटाता है और यहां सर झुकाने के लिए कहता है। फरमाया कि यही तो मैं बताना चाहता हूं, मोहब्बत की अगर बोली समझते हो तो अपने डेरे से यार का डेरा अच्छा लगता है। उतनी देर तक तुम्हारा तवाफ नहीं मानूंगा जब तक वहां पेशानी नहीं रगड़ोगे जहां यार के कदम आए। अल्लाह के घर का तवाफ कर लिया, कसर बाकी नहीं रही, लेकिन कहा कि कबूल तब होगा जब 2 रकतें पढ़ोगे। कहां? मुकाम इब्राहिम पे। मेरे घर का तवाफ कर लिया, लेकिन मोहब्बत की जुबान समझते हो तो अपने डेरे से यार का डेरा अच्छा लगता है, तुम्हें यहां माथा रगड़ना पड़ेगा जहां मेरे खलील के कदम आए।